हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हम कंसेप्ट नंबर 4 में इंट्रोड्यूस मैंने आपको करवाया था कि कंसेप्ट नंबर 4 के अंदर हम सेंटर्स और सेंटर्स में मैंने कहा कि सेंटर्स, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, ये चार हमारे ज्योमेट्री में सेंटर होते हैं। अगर आपको सेंटर्स के बारे में ज्योमेट्री के अंदर मालूम नहीं है तो ये आप समझ लीजिए कि ज्योमेट्री में आपको प्रॉब्लम श्योरिटी से आएगी ही आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सेंटर्स के बारे में एक जो कंसेप्ट है हमारे दिमाग में बनना चाहिए वो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनके क्वेश्चंस आप मैं डिस्कस करूंगा ही, पहले आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने आपको ये HW दिया था, प्लीज ये कमेंट करके मुझे बताइए कि वाई दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी 180 डिग्री बाय 7। ओके, सो let's discuss the circumcenter first. Okay, so see, circumcenter, just wait a second. circumcenter आपको क्या समझना है। आप मान लीजिए आपके सामने एक ट्रायंगल, इस तरीके से एक सर्कल आपको मैंने बना दिया। ठीक है, इस सर्कल में मैं एक फिगर बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल बना रहा हूँ इस तरीके से मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दी। ओके, सो दिस ट्रायंगल, नाउ आप क्या देख रहे हैं, मान लीजिए ये जो साइड मैंने मानी है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ये जो तीनों साइड्स हैं इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आप बनाइए। जैसे अगर मैं इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं तो इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आप देख रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इसके लिए बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ओके, इस तरीके से होगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर तीसरी साइड के लिए बनाऊं तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस तरीके से। ओके, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या होगा, जब भी साइड्स, ट्रायंगल की तीन साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं जहां मीट करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, दिस इज O पॉइंट, so this O point is known as circumcenter। circumcenter मैं फिर लिख रहा हूं इस कंसेप्ट को कि जहां क्या होता है, सभी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, that point is known as circumcenter, उसको हम circumcenter बोलते हैं। ओके, जो ये हमारे जो परपेंडिकुलर की लेंथ है, अगर कोई ये अगर ये माने कि सर ये जो परपेंडिकुलर जो आपने बनाए हैं कि परपेंडिकुलर की लेंथ बताइए, तो आप ध्यान रखिए बच्चे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लेंथ नहीं निकाली जा सकती है, बिकॉज इसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो लेंथ है, जैसे मान लीजिए जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस वन, इनकी क्या होगा, ये आप निकाल नहीं सकते। आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बना लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो इस तरीके से। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की लेंथ नहीं निकाली जा सकती है बिकॉज इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। अगर एंड पॉइंट नहीं है तो लेंथ आप फाइनाइट तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी, जो आपने ये जो ट्रायंगल लिया है, दिस ट्रायंगल इज कंसिडरिंग। अच्छा, एक चीज और, आप क्या देख रहे हैं, ये जो OA है, OB है और OC है, इसमें आप देखिए OA, दिस OA, दिस OB एंड दिस OC, राइट, these three are equal and these are known as circumradius। आप देखिए जो है ये क्या है, ये सर्कल की रेडियस ही तो है, ये जो है ये सर्कल की रेडियस ही तो है। यानी कि जिस सर्कल में हमने ट्रायंगल को बनाया है, यानी कि जो सर्कल ट्रायंगल को सरकम कर रहा है, यानी कि उसके चारों तरफ बना हुआ है, उसकी रेडियस, तो इनको क्या बोलेंगे हम, दीज आर द, ये R है और इसको हम क्या बोलेंगे, ये सर्कम रेडियस है। सर्कम रेडियस का मतलब होता है कि उस ट्रायंगल के चारों तरफ जो सर्कल बना है उसकी रेडियस। ठीक है, तो दिस इज सर्कम रेडियस। कंप्लीट। ये तो हो गई बात एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए बात हो गई, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए बात हो गई। अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल,
ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए मैं एक फिगर आपके सामने बनाता हूँ इस तरीके से मैंने कोई फिगर इस तरीके से बनाया, आप क्या देख रहे हैं इसमें, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रायंगल बना लेना इसको, ये बना नहीं, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने बनाया, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। आप क्या देख रहे हैं, हमने बताया कि सर्कम सेंटर वो सेंटर होता है जहां पे सारी साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो मीट करते हैं। तो फटाफट बनाइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, इसके लिए बनाएंगे तो ये कहीं इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने यहाँ बना दिया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाया, ठीक है, इस तरीके से ये जो ये साइड है इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बना रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको मान लीजिए, ठीक है, और इसी तरीके से आपने ये जो साइड है इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपने बनाए तीनों साइड्स के, ये यहाँ मीट कर रहे हैं, ठीक है, आप इनको पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो दीज 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज सर्कम सेंटर, सो दिस इज सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। कंसेप्ट समझ लेंगे तो ज्योमेट्री आसान है, ठीक है। ये क्या है, तीनों पर अच्छा, आपने क्या देखा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कम सेंटर ट्रायंगल से बाहर होता है। इसके लिए फॉर दिस सर्कम सेंटर हमेशा क्या होगा, ट्रायंगल से बाहर होगा, और आपने एक्यूट एंगल ट्रायंगल में देखा कि वो ट्रायंगल के अंदर है, बाहर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट आप मान लीजिए, इसी कंसेप्ट में चल रहे हैं हम, सर्कम सेंटर की हेडिंग में चल रहा है ये सब कुछ, ठीक है। सर्कम सेंटर की हेडिंग में जो नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉ कीजिए आप, जो मैं बना रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपके सामने जो सर्कल लिया आपने, ठीक है, ये सर्कल तो नहीं बना, एक सेकेंड, ये थोड़ा बहुत ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, अब ये ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल बनाइए, मान लीजिए ये इसका सेंटर है इस सर्कल का। देखिए फिगर बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले सेंटर बनाओ और इस तरीके से ये बना दीजिए, ये मान लीजिए सेंटर है, ओके। यहाँ क्या किया आपने, इस तरीके से एक ट्रायंगल बना दी, इस ट्रायंगल को हम बना रहे हैं, ओके। नाउ सी, आपने क्या किया, किसी सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, आप सब देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरीके से आपने क्या किया, सबके यहाँ परपेंडिकुलर डाले, ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं आप, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, और इसी तरीके से ये जो साइड है इसका भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देख रहे हैं, और इसी तरीके से जो ये जो साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप देख रहे हैं। तो ये क्या मिल रहा है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिले आपको वो, उसका मतलब सर्कम सेंटर मिल रहा है, सर्कम सेंटर मिल रहा है। तो यहाँ रिजल्ट क्या याद रखना है आपको, आपने क्या सीखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज पर लाई करता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये पॉइंट्स लिखिए, ये कंसेप्ट्स हैं, इनके बाहर क्वेश्चन नहीं दिखेगा, आई गारंटी यू ऑल, राइट। सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज पर होता है, हाइपोटेन्यूज पर लाई करता है, ओके। सो इसमें आपने ये भी सीख लिया, हाइपोटेन्यूज पर लाई करता है। नेक्स्ट क्या है, इसी में पॉइंट आप समझिए कि एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है। इस तरीके से मान लीजिए मैंने ट्रायंगल बनाया आपके सामने, इस तरीके से ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, और मैंने इनको जो नाम दिए, ए, ये बी, ये सी, राइट। और मान लीजिए ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो बी है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, वो सी है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, ए है। तो और जो ये परपेंडिकुलर आपने डाला है, दिस इज पी। आप क्या देखेंगे कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो जो हमारे कंसेप्ट बनेंगे, इसमें डायरेक्ट आप रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं। क्या रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि जो 1/p² होता है वो 1/a²
प्लस 1/b² होता है। अगर आप इसके प्रूफ पे देखें तो सिमिलर ट्रायंगल्स से जो रिजल्ट निकलते हैं कि हम साइड्स को बाय में डिवाइड करके जो रिजल्ट निकलता है हमारा, ठीक है, जैसे मैं बता ही दे रहा हूँ, इधर देखिए, जैसे हम लास्ट फिगर में p/1 जो होगा वो ab/c के बराबर होगा, ठीक है। अगर इनको हम रेसिप्रोकल करते हैं 1/p c/ab होगा, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या होगा 1/p² होगा, एंड दिस इज c² b² एंड दिस c² इज a² plus b² by Pythagoras theorem, this is a² b², ओके। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/p² जो होगा, इसको इसके नीचे हमने डिवाइड किया, इसको यहाँ भी ले गए तो क्या बना आपके सामने 1/this is b² एंड दिस इज प्लस 1/a²। तो आप क्या देख रहे हैं, वो रिजल्ट आपके सामने निकल के आ रहा है कंप्लीट। तो अगर ऐसी फिगर दिखे जिसमें आपको p निकालना हो तो आप क्या ध्यान रखना है 1/a² प्लस b², ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये भी आपके सामने न्यूमेरिकल्स में जो क्वेश्चंस आएंगे दिख जाते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है, हेडिंग डालिए कि वो सेंट्रोइड से आता है। सेंट्रोइड हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करें। क्या होता है, जहां 3 मीडियंस इंटरसेक्ट करें। अब बात आती है कि मीडियंस क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट सेंट्रोइड होता है, वो पॉइंट सेंट्रोइड होता है, ठीक है। तो हम इसको फिगर से बनाते हैं एक बार, ठीक है। इस तरीके से आपने ये फिगर बनाया, फिगर बना के आपने ड्रॉ किया, ये क्या है, मीडियन है, ये भी क्या है, मीडियन है, और ये भी क्या है, मीडियन है, इस तरीके से। सो दिस इज नोन एज सेंट्रोइड, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड। ये क्या है, ये सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड है। मीडियंस क्या होते हैं, मैं बता रहा था आपको कि मीडियंस के बारे में। मीडियन क्या होता है, किसी वर्टेक्स से जो लाइन डालेंगे वो सामने वाली साइड को, जैसे मान लीजिए इस वर्टेक्स से मैंने क्या किया, इस वर्टेक्स से मैंने इससे ये लाइन डाली, इसने क्या किया, इन दोनों को बराबर बराबर बांट दिया, तो ये क्या हो गया, मीडियन। इस वर्टेक्स से डाला तो इसने क्या किया, बराबर बराबर डाल दिया, ठीक है। फिर इस पॉइंट से वर्टेक्स से डाला तो इस सामने वाली साइड को इसने क्या किया, हाफ हाफ करके डिवाइड कर दिया। तो मीडियन की डेफिनेशन क्या हुई कि सामने वाले वर्टेक्स से उस वर्टेक्स के सामने वाली साइड को अगर वो लाइन आधा आधा कर दे तो वो मीडियन है। और जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो, कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो साइड का होता है वो मीडियन होता है, लेकिन कोई भी आप लाइन डालेंगे वो मीडियन है अगर वो आधा आधा कर रही है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो मीडियन परपेंडिकुलर ही हो। अब देखिए यहां कोई परपेंडिकुलर ना हो, मान लीजिए यहां जो एंगल है ये परपेंडिकुलर नहीं है, फिर भी ये इसको आधा आधा कर रही है, ये इसको आधा आधा कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, मीडियन है। मीडियन साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बस इतना ध्यान रखना आपको। ये क्या है, मीडियन साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओके, डिवाइड करता है। इसमें क्या ध्यान रखना आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज माइंड दिस पॉइंट, ओके। सी, एज यू सी दिस सेंट्रोइड, अगर मान लीजिए मैं इसको पूरा, ये जो मान लीजिए मैंने इसको एक नाम दिया, ये डी है मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो साइड है, ये जितना ये साइड है ये, ठीक है, ये वर्टेक्स इसको बोलते हैं। ये जो नीचे वाला बच गया इसको आप बेस बोल दीजिए। तो क्या रहा है कि ये जो मीडियन है, मीडियन को यानी कि जो सेंट्रोइड है उस लाइन को क्या करेगा, 2:1 में डिवाइड कर देगा। जैसे ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। तो वर्टेक्स है, वर्टेक्स और बेस हमेशा 2:1 में डिवाइड हो जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए कि ये साइड आपको क्या किया, इसने 3 दिया, 3 मान लो सबसे पहले, तो ये जो इतना पोर्शन होगा, इतना पोर्शन जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा, और नीचे वाला क्या होगा, 1 होगा। अब एक और एग्जांपल मानिए, मान लीजिए आपको ये जो AD है ये 5 दे दिया, तो आप बताइए कि ये जो O पॉइंट है O, ये AO कितना है और OD कितना है। आप क्या करेंगे, अगर मुझे AO निकालना है, अगर AO निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि जो AO है वो 2 है, तो 2 बाय में 2 + 1 × 5, किसको बांटना है, 5 को बांटना है।
किसके लिए देखना है हमें, 2 के लिए देखना है, तो 2/2 + 1 × 5। ओके, सो इस तरीके से। और अगर मान लीजिए आपको ओडी निकालना है तो 1, ये 1 पार्ट है तो 1/2 में 2 + 1, 2:1 है तो 2 + 1। ओके, इनटू में किसको बांटना है, 5 को बांटना है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, वो हम क्वेश्चन में करेंगे जब डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रोइड आपको समझ में आ गया, जहां मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड। और वर्टेक्स और बेस में सेंट्रोइड क्या करता है, उस लाइन को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके सामने ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर में क्या ध्यान रखना है, आप पहले फिगर बनाइए, फिगर बनाइए, फिगर बनाइए। ये फिगर आपने बनाया, ठीक है। आपने क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये डाल दिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, और इस पॉइंट के ऊपर भी, इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर डाल दिया। आप इनको क्या कीजिए, बाय नेम डिनोट कीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आप क्या कर रहे हैं, हर जगह क्या डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। आई एम जस्ट सेइंग, मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, मैं कोई बाइसेक्टर नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्टर नहीं होते, दीज आर नोन एज एल्टीट्यूड्स। तो इसको क्या लिखेंगे, जहां 3 साइड्स के एल्टीट्यूड मीट करते हैं, एल्टीट्यूड मीट करते हैं, एल्टीट्यूड मीट करते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। तो उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ओके, वो ऑर्थो सेंटर होता है। इसमें और क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे आपने सर्कम सेंटर में पढ़ा था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर अंदर होता है और ऑब्ट्यूज के लिए सर्कम सेंटर आपको बाहर मिलता है। इसी तरीके से अगर आप ऑर्थो सेंटर, ये तो फॉर एक्यूट है, फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर मान लीजिए इसी को आप फॉर ऑब्ट्यूज लेते, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए, फॉर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, यानी कि आप यहां देख रहे हैं, आप फिगर बनाइए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, इस तरीके से बना लीजिए, इस तरीके से मैंने इसको बना दिया, ठीक है। ये ट्रायंगल है। तो यहां क्या देख रहे हैं, आपको एल्टीट्यूड डालना है। क्या डालना है आपको, एल्टीट्यूड। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ, ठीक है। सी, मैंने इसमें इस तरीके से फिगर बनाया और इस तरीके से मैंने इसको जोड़ दिया। ट्रायंगल मैंने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आपके सामने बनाया, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में आपको क्या करना है, आपको इस लाइन को आप पीछे एक्सटेंड कीजिए, इस तरीके से पीछे एक्सटेंड किया इसको। ओके, तो इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला जा सकता है। मुझे परपेंडिकुलर डालना है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं सामने वाली साइड को, नहीं, ठीक है। तो यहां क्या कर रहे हैं आप, इसी तरीके से इसको परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर डाल दिया आपने। तो आप इसको, अच्छा मुझे इस साइड पे परपेंडिकुलर डालना है तो मैं इसको एक्सटेंड करूं। अगर इसको एक्सटेंड करूंगा तो इस पॉइंट से इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला जाएगा। तो आप इनको पीछे एक्सटेंड करो, जहां ये मिलने चाहिए, ठीक है। ये मिलवा दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से मिलवा दो इनको, और इस तरीके से आप इस पे क्या करो, परपेंडिकुलर डाल दो। ये परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये जो मैंने आपके सामने बनाए, ये क्या है, एल्टीट्यूड। ये क्या है, यहाँ से एल्टीट्यूड, ये इसको पीछे एक्सटेंड किया, ये यहाँ से इसके ऊपर एल्टीट्यूड डाला, यहाँ एल्टीट्यूड डाला, फिर हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया। सो दीज थ्री एल्टीट्यूड्स आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। एल्टीट्यूड्स आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई दिस इज टर्म्ड एज ऑर्थो सेंटर। आप क्या देख रहे हैं कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर भी कहाँ होता है, बाहर होता है। तो आप यहां लिख लीजिए इसको कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर बाहर होता है। कहां बाहर होता है, ट्रायंगल से बाहर होता है। ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल से बाहर होता है। ओके, समझ में आना चाहिए आपको, ये कहां है, बाहर है। देखिए, पता होना और उसको अप्लाई करना, उसमें दोनों बातों में अंतर होता है। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि हमें कंसेप्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। मैं प्रॉपर वीडियो डालूंगा आपके सामने क्वेश्चंस की और इन कंसेप्ट्स को यूज़ करेंगे। प्लीज़ आप एक बार कंसेप्ट समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और आप ऑर्थो सेंटर में ऐड कीजिएगा कि मान लीजिए आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी मैंने, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में बना रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने क्या किया, एल्टीट्यूड डालना है। इस तरीके से आपने एल्टीट्यूड बनाया इसके ऊपर,
ठीक है। देखो अब यहाँ देखो, क्या ये जो पॉइंट है इस साइड को आधा आधा कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? एल्टीट्यूड है। आप पीछे इस तरीके से इसको एक्सटेंड करो, इसको भी ऐसे एक्सटेंड करो, और ये तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यार यहाँ ना ये इस पे परपेंडिकुलर डालना है तो ये रहा परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर डालना है तो ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन दोनों साइड्स पे परपेंडिकुलर डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमने सिर्फ इस पे परपेंडिकुलर डाला ये वाला, तो ये पीछे तो क्या हुआ? ये भी एक परपेंडिकुलर किसके लिए? इस साइड के लिए, और ये भी एक परपेंडिकुलर है इस साइड के लिए, और ये भी एक परपेंडिकुलर है, तो तीनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है, ये पॉइंट, ठीक है, ये क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यही पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है फोर्थ लास्ट क्या है? इन सेंटर। इन सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो इन सेंटर आपने क्या कहा कि जो एंगल्स के बाइसेक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपके सामने अभी बनाया कि एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाया, ओके। इस ट्रायंगल में मैंने आपके सामने मान लीजिए एक सर्कल बनाया है, इस तरीके से मैंने एक सर्कल बना दिया। जस्ट वेट ए सेकेंड, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। दिस इज सर्कल, ओके। नाउ आई एम जस्ट ड्रॉइंग ए ट्रायंगल which is outside this circle, outside this circle। इसको प्लीज थोड़ा सा टच कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं बन रहा है, ओके एक सेकेंड, अभी भी दूर जा रहा है, कोई बात नहीं। आप समझ जाइए कि मैंने इस तरीके से, क्या हो रहा है, ये फिगर अच्छा नहीं बन रहा है। जस्ट वेट ए सेकेंड, सी हम थोड़ा अपने तरीके से बनाते हैं। ये मैंने ट्रायंगल बनाया आपके सामने, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? जहां आपने बोला जहां एंगल्स के बाइसेक्टर मिले, जहां एंगल्स के बाइसेक्टर मिले, एंगल्स के बाइसेक्टर मिले दैट पॉइंट is known as in center। तो उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं, ओके। सो मीटिंग पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, दैट पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर। आप इसमें ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करते हैं हम एक बार, ठीक है, ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये एंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी कि आपने इस तरीके से एंगल बाइसेक्ट कर दिया, आपने ये एंगल बाइसेक्ट कर दिया, और आपने इस तरीके से ये एंगल बाइसेक्ट कर दिया, ओके। सो आप ये क्या कर रहे हैं? एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो एंगल बाइसेक्टर है ये, तो ये जहां मिलेंगे, यहां मिल रहे हैं ये, ठीक है, यहां मिल रहे हैं, तो ये दिस पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर, दिस इज इन सेंटर, ओके। एक ध्यान रखना इसमें, मैं लिखवाऊंगा खैर वो पॉइंट, आप ध्यान रखिए, ये जो पॉइंट है, सॉरी जो ये साइड है, ये आपस में क्या है? बराबर है, ओके। और अगर मान लीजिए मैं इनको रेडियस मान के एक अंदर एक सर्कल बना दूं, इस तरीके से एक सर्कल बना दूं, ठीक है, तो ये क्या है? उसकी रेडियस है, ये बराबर है सारी, ओके। तो ये ध्यान रखना आपको, ये इन सेंटर के बारे में पता लग गया। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए इन सेंटर में। मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बनाया, इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। क्या हो रहा है इसको? ये हाँ इन सेंटर, तो ये क्या है? ए बी सी। मान लीजिए यहाँ आपने ये कोई इन सेंटर पॉइंट है, ये आई है, मैं आई बोल रहा हूँ इसको, दिस इज इन सेंटर। आप समझ जाइए कि इन सेंटर कौन होता है? जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं उनका मीटिंग पॉइंट, और ये एक एंगल है, ठीक है। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल्स? दिस रिलेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल ए, यानी कि आप इस वाले एंगल का आधा कीजिए और उसमें 90 जोड़ दीजिए, आपका ये आई आ जाएगा, ठीक है। सो ये इन सेंटर में आपको ये बातें ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट क्या है? बस ये जो पॉइंट्स हैं लास्ट, आप इसको लिखिए, कंसेप्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आपको। सेंटर्स आपको पता लग गया। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखना है? लिखिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें सेम लाइन
रिप्रेजेंट करती है मीडियन को फ्रॉम द राइट एंगल वर्टेक्स एंड सर्कम सर्कल रेडियस। जो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी, ये क्या कह रहा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, जो लाइन होती है वही तो मीडियन को दिखाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये मीडियन भी है, ठीक है, और ये सर्कम सर्कल की रेडियस है। यानी कि अगर मैं इसके बाहर एक सर्कल बना दूं इस तरीके से मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं ऐसे, ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको सर्कल ड्रॉ कर दे, ठीक है, बना लेना है इसको ढंग से। तो सर्कम सर्कल रेडियस, ये सर्कम सर्कल रेडियस है, ये इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो ये क्या है, वही लाइन, सेम लाइन रिप्रेजेंट्स द मीडियन, और वही लाइन आपको सर्कम सर्कल रेडियस है। तो ये मीडियन भी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये क्या है, सर्कम रेडियस भी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये मैंने पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए, ठीक है। ये सर्कम रेडियस भी है, यानी कि सेम लाइन आपको मीडियन भी दिखाती है और सेम लाइन आपको सर्कम रेडियस भी बताती है। सेकंड जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट 1 सेकेंड, मैंने आपको डिस्कस किया आपके सामने कि ये पॉइंट होता है, यही क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, राइट। दिस इज ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर वो होता है जहाँ पे सारे एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। एल्टीट्यूड्स वो होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो साइड को आधा आधा करें, ठीक है। मैं ब्रीफ दूंगा इसके बारे में, एक बार ये लिख लो। अब ये जो पॉइंट है, अब आपने पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था जब मैं सर्कम सेंटर के बारे में बात कर रहा था, सर्कम सेंटर की जो स्लाइड है, यहाँ देखिए, सर्कम सेंटर में यहाँ देखो, ये रहा। तो ये क्या था, ये सर्कम सेंटर था, यानी कि सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ, हाइपोटेन्यूज पर लाई करता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सर्कम सेंटर हो गया। तो जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज सर्कम सेंटर। तो आप ये देखिए, अगर मैं इसके बाहर एक सर्कल बनाऊं इस तरीके से, अगर मैं इसके बाहर इस तरीके से सर्कल बनाऊं, यहां इस तरीके से सर्कल बनाऊं, तो उसकी रेडियस कौन सी, ये वाली रेडियस, ठीक है, ये वाली रेडियस हो गई। तो आपने क्या देखा, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, वो क्या होता है, वो आपकी सर्कम रेडियस होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो पॉइंट है, क्या ध्यान रखना है आपको, कि जो इन सेंटर वो एक अकेला ऐसा सेंटर है जिससे सारे के सारे जो साइड्स हैं वो इक्वी परपेंडिकुलर दूर है। जैसे अभी आपने जैसे एक ट्रायंगल बनाया और मान लीजिए आपने ये इन सेंटर बोल दिया, आप क्या कह रहे थे, मैंने भी आपको बताया था कि ये जो साइड होगी, ये जो पॉइंट होगा, ये साइड होगी, तो सारी की सारी साइड्स इस सेंटर से इक्वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर है, तो आप क्या बोलेंगे, इन सेंटर ही सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा सेंटर है जिससे सारी साइड्स इक्वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर है। देख लीजिए, ये वाली जो साइड है, ये इतनी दूर है, ये वाली साइड है इतनी दूर है, ये वाली साइड इतनी दूर है, और ये जितने डिस्टेंसेस दूरी हैं ये सारी आपस में बराबर हैं और परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है। इसमें जो सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है, वो सेकंड पॉइंट क्या है, कि जो सर्कम सेंटर है वो एक ऐसा सेंटर है जिससे सारे के सारे वर्टेक्स सेम दूरी पे हैं। सर्कम सेंटर
एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसा सेंटर है जिससे सारे वर्टेक्स सेम दूरी पर है, सेम दूरी पर हैं. ओके, सो these 3 points are very very much important topics or concepts to tackle the numerical problems which you will be facing. Okay, so see in this मैं फिगर भी बना देता हूँ आपको ताकि भूलें ना आप. जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या होते हैं, ये वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं. तो जो सर्कम सेंटर होता है, ये सर्कम सेंटर होता है, इससे सारे के सारे ये एक सेकेंड, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है. ये सब क्या है, ये बराबर थे, ठीक है. तो सर्कम सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहां से सारे के सारे वर्टेक्स सेम दूरी पर हैं. इन सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जिससे सारी की सारी साइड्स इक्वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर हैं, ठीक है. तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है. आई थिंक इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करेंगे जो ज्योमेट्री में बहुत यूज होती हैं, ठीक है. तब तक आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनको याद कीजिए, ठीक है. और ऑन द बिहाफ ऑफ दीज कंसेप्ट्स, इफ यू फाइंड सम क्वेश्चंस एनीवेयर, प्लीज ट्राई देम. ओके, सो तब तक थैंक यू, बाय बाय, टाटा. और प्लीज शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल. It's my humble request to all of you. Please. Thank you. Bye.